नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी। दोस्तों, डॉक्टर नारायण आचार्य का आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और डॉक्टर नारायण आचार्य की तरफ से इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। खबरें अभी तक का सबसे खास पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज हस्तरेखा के ऊपर, बात करेंगे विदेश योग के ऊपर। कहीं ना कहीं विदेश योग आपकी हाथ की रेखाएं बताती हैं, 100% बताती हैं आप कब जाएंगे, कब नहीं जाएंगे और आपकी हस्तरेखा में वो कौन सा योग बनता है। दोस्तों, अब बहुत सारे लोग आते हैं कि नारायण जी मुझे विदेश जाना है। विदेश जाने के लिए कहीं ना कहीं वो बहुत सारी परेशानियों को उठाते हैं, गलत रास्ते भी इख्तियार करते हैं, 2 नंबर के एफर्ट्स भी करते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी कई बार कुछ लोग गलत एफर्ट्स करते हैं और उसके बाद परेशान होते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपकी हस्तरेखा देख लो, अगर योग बनते हैं तो आप 100% जाने वाले हैं। अब योग बन ही नहीं रहे तो कुछ नहीं बनेगा। मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि आज हस्तरेखा की मैं आपको उन गहराइयों को बताऊंगा दोस्तों, जो अगर आप अच्छे ढंग से देख लेंगे तो ईश्वर की कृपा से जीवन सुखी हो जाएगा। अब ये हस्तरेखा देखिए, आप चार्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, लाल रंग से मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर, बिल्कुल आप क्लोजअप में देखिएगा। हस्तरेखा में ये है आपका शुक्र पर्वत, ये है आपका अंगूठे के नीचे का भाग जितना भी है ये शुक्र पर्वत है। तो यहाँ से एक रेखा चलती है जो कि शुक्र पर्वत के यहाँ पे आती है, ये मणिबंध रेखाएं होगी यहाँ पे। तो जो ये भाग्य रेखा चलिए, अब ये है चंद्र पर्वत आपका। शुक्र और चंद्र बिल्कुल अंगूठे के नीचे देखेंगे शुक्र पर्वत है, बिल्कुल अंगूठे से बिल्कुल सीधे आ जाओ, बिल्कुल नीचे यहाँ पर आप देखोगे अगर आपके ऐसी ऐसी रेखाएं हैं, छोटी छोटी रेखाएं हैं इस प्रकार से, ये देखिए, अगर ऐसी रेखाएं आपके हस्तरेखा में दोस्तों बनी हुई हैं तो मान के चलिए इन्हें बोलते हैं चंद्र रेखाएं। और चंद्र रेखा अगर यहां से अगर कोई रेखा, अगर यहां से कोई रेखा निकल के सीधे भाग्य रेखा में यहां चली जाए, ये वाली रेखा, तो ऐसा इंसान जन्म स्थान से दूर जाकर के विदेश में जाकर के अपना जीवन यापन करता है, रोजी रोटी बाहर जाकर के कमाता है और अपना जीवन मैक्सिमम बाहर निकालता है। और विदेश योग में और देखेंगे, जब ये रेखाएं अगर आपके बन गई, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ये बड़ी छोटी छोटी रेखाएं होती हैं। अगर यहाँ से कोई भी रेखा निकल के अगर शुक्र पर्वत की तरफ, चंद्र को क्रॉस करके शुक्र पर्वत की तरफ जा रही है तो मान के चलिए दोस्तों आप विदेश जाएंगे, बहुत जल्दी जाने वाले हैं। अब इसके अंदर और एक पॉइंट आ जाता है, ये जो शुक्र पर्वत है, शुक्र पर्वत के ऊपर अगर स्क्वायर बन गया, अगर ये स्क्वायर बन गया तो आपको लॉटरी जैसा काम हो जाएगा। आप कहोगे जी मैंने सोचा नहीं था बाहर जाने का, लेकिन बाहर से पीआर आ गई, या अचानक ऐसे हालात बने कि आपने कोशिश थोड़ी सी भी की हो और साथ के साथ वीज़ा मिल गया हो, और वीज़ा लगने के बाद में आप बहुत वेल सेटल हो गए वहाँ जा कर के। दोस्तों, ये स्क्वायर का योग बनना, चंद्र पर्वत के ऊपर एक योग और है, अगर चंद्र पर्वत के ऊपर त्रिशूल बन जाए, अर्थात 3 रेखाएं किसी भी शेप में ऐसे त्रिशूल बन जाए, अगर त्रिशूल का योग आपके चंद्र पर्वत पे है तो आप 100% विदेश जाएंगे। चंद्र रेखा से भाग्य रेखा हो तब भी जाएंगे। इसके बाद एक चीज और आती है, जो आपका ये जो एरिया है, ये जितना एरिया मून का आप देख रहे हैं, मून के पर्वत के ऊपर यदि कोई झंडे जैसा त्रिभुज आकार, जैसे कोई ध्वजा बन जाए, जैसे 4 का अंक होता है, या त्रिभुज की शेप जैसा हो, या जैसे ध्वजा होती है, झंडा, फ्लैग, अगर फ्लैग यहां बन गया तब आप 100% बाहर जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। विदेश योग दोस्तों, आपको उपाय भी बताऊंगा आज आपको। विदेश योग के लिए आप सबसे जरूरी चीज क्या करेंगे, सबसे पहले हस्तरेखा देखनी है, और हस्तरेखा के पश्चात अब इसमें ना एक यहाँ विवाह रेखा भी रहती है, ये छोटी रेखा और इस उंगली के बीच में
लेकिन आपने इस रेखा को विदेश रेखा नहीं मानना। ये इस रेखा से ऊपर की तरफ जो इतना पर्वत है, हस्तरेखा में जो आपका सिर्फ जो चंद्र पर्वत है, जो चंद्र पर्वत का हिस्सा है, चंद्र पर्वत पे अगर यहाँ पे विदेश ये रेखा बनी हुई है तो आप विदेश जा रहे हैं, 100% जाएंगे। ध्यान से देखिएगा जो मैं यहाँ बना रहा हूँ। और फिर मैं एक बार बता दूं कि अगर चंद्र पर्वत से यहाँ से भाग्य रेखा अगर आपके शनि पर्वत पे जा रही है, शनि पर्वत है, और ये बिना कटी फटी अगर जा रही हो तो आप बिना रुकावट के विदेश जाते हैं, लाइफ में सेट होते हैं, जीवन वहां जाकर के आलिश बहुत शानदार जिंदगी जीते हैं, परिवार भी सुखी रहता है। अब इसके अंदर अगर इस रेखा पे कट लग जाए, ध्यान से देखने वाली बात है दोस्तों, अगर नारायण जी अगर इस रेखा पे कट लग जाए, कट आ जाए, तो आपका बना बनाया काम बिगड़ना शुरू हो जाएगा। विदेश का काम लटकता जाएगा, लटकता जाएगा। पीआर लगाइए, आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी फाइल पड़ी कहाँ पे है। आप स्टडी वीजा पे एफर्ट्स करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका फेलियर हो गया। यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट आपने मंगवाए, रास्ते में अटक गए, एजेंट चीटिंग कर गया, और 100 रीजन हो जाएंगे अगर इस रेखा के बीच में कट आ गया। और अगर ये भाग्य रेखा के ऊपर यहाँ तिल आ गया दोस्तों, अगर ये देखिए, ये जो आपका मून पर्वत है, जो चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत पे अगर भूरे रंग का तिल आ गया या काले रंग का तिल आ गया तो विदेश में जाकर के नुकसान होगा बड़ा भारी। चले जाओगे, भारी नुकसान होगा, हो सकता है उल्टे पांव वापस आना पड़े। विदेश के लिए केतु ग्रह सबसे जिम्मेदार, सबसे शानदार और सबसे ज्यादा फायदा देने वाला ग्रह कौन है? केतु महाराज। और केतु महाराज जन्म लगन कुंडली में, जन्म लगन कुंडली है ये आपकी नारायण भविष्यवाणी, भविष्यवाणी में देखिए अगर ये 12वां भाव है, ये कुंडली में 12 भाव देखिए आप यहाँ पे, अगर 12 भाव में दोस्तों अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में अगर 12वें भाव में केतु आ गए या छठे भाव में यहाँ पे केतु आ जाए या फिर भाग्य स्थान पर केतु आ जाए तो आप विदेश जाएंगे ही जाएंगे। ईश्वरीय कृपा से विदेश जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों इस विषय पे बात करेंगे कंटिन्यू। हमारे एक कॉलर जुड़े हैं अभी, संगीता जी मुंबई से। नमो नारायण जी संगीता जी। नमो नारायण जी संगीता जी। लगता है कनेक्शन अभी उनसे कट गया। क्या सुन पा रहे हैं आप? तो दोस्तों बात कर रहे थे विदेश के ऊपर। स्क्रीन पे देखिएगा हस्तरेखा आपको दिखाई दे रही है, जो आपकी भाग्य की रेखा चली है। भाग्य रेखा के साथ साथ में मणिबंध रेखाएं हैं, यहाँ पे 3 रेखाएं मिलेंगी, 3 रेखाएं मिलेंगी आपको यहाँ पे। ये 3 रेखाएं अगर हो तो इस अभी बात करेंगे इस विषय के ऊपर दोबारा। हमारे कॉलर जुड़े संगीता जी। नमो नारायण जी संगीता जी। डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 94। आपका पूरा नाम बताएं संगीता जी। मैं संगीता बात कर रही हूँ मुंबई से। हाँ संगीता जी, पूरा नाम बताएं संगीता जी आपका। संगीता ही है मेरा नाम। चलिए डेट ऑफ बर्थ बताएं। 30/8/94। 30/8/94। ये लड़के का है मेरा, उसका नाम है अंकित। अच्छा, ये अंकित का डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं, बताएं। हाँ, समय बताएं अंकित का। 30/8/94 जी। सवेरे 6:02। सुबह 6:02 जी। चंद्रपुर महाराष्ट्र। चंद्रपुर महाराष्ट्र। गुरुजी मुझे ये पूछना है कि एक बार आपसे मेरा फोन लगा था तो आपने बोला था इसको गोमेद पहनाओ जी, और दूसरे बार लगा था आपने बोला था मानिक पहनाओ। तो गुरुजी मैंने और 2 पंडित से पूछा तो ये बोले कि आपने गोमेद डाल दिया, तो ये और मन से भटक तो जाएगा। ऐसा करो तो ना, आप 10 पंडितों के पास जाओ, 10 की अलग अलग भविष्यवाणी होगी, अलग अलग ज्ञान होगा। एक जगह जी तो आप टिकाते नहीं हो। आप पूछते रहो, घर बैठे बैठे फोन मिलाते रहो। ठीक है, पंडित जी का फोन मिल जाता है फ्री के अंदर आपको। यही अगर 11,000 रुपए फीस लेकर के बताई जाए तो फिर आपको शांति होगी। जब आप बार बार पूछोगे तो अगला भी कंफ्यूज होगा ना। अब हम तो लग्नेश का रतन डलवा रहे हैं आज, तो अगली बार आप कंफ्यूजन होकर के आपको दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो आप पहले बताया भी करेंगे जी। आपने मानिक की बोला था ना, तो मैंने गोमेद डाल दिया, तो अभी फिर पैसा क्या करे? गोमेद डाल दिया। मानिक बताया तो गोमेद क्यों डाला आपने, एक बात बताइए ना।
नहीं, पहले आपने गोमेद बोला था। अब सुनिए, राहु की महादशा चल रही है, गोमेद 2021 तक बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन माणिक्य अगर साथ डाल रहे हैं तो उसका कोई मैचिंग ही नहीं आपस में, बिल्कुल विस्फोटक योग है, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। राहु और सूर्य का नहीं रतन एक साथ नहीं डाल सकते ना आप। नहीं गुरुजी, सिर्फ अकेला गोमेद ही डाल दिया है हमने, तो फिर कैसा रहेगा? तीसरा राहु है, तीसरे घर में बैठे हुए हैं, किस काम के लिए डलवाया आपने ये गोमेद? क्या परेशानी क्या थी इस बच्चे को? नहीं, कैरियर आपने के लिए? बोला था पहले बोला था, पहले बार लगाया था तो जो गोमेद डाल दो इसके, संगीता इसमें तो हमने जी गोमेद ये डाल। बताएं समस्या क्या है, आप ये बताएं, छोड़िए सब चीजों को। समस्या कुछ नहीं, अभी वो आईएएस कर रहा है, आईएएस के लिए गया है। आईएएस कर रहे हैं ना? हाँ। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। गोमेद सबसे बेस्ट है, सबसे सस्ता पत्थर है, सबसे फास्ट रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि राहु क्या कैंची है, तेज तरार है, शार्पनेस है, इंटेलिजेंस है। जी जी। राहु का रतन, तीसरे घर का राहु का रतन अगर आप डाल रहे हैं, कुंडली में भाग्य घर का केतु, मतलब गोमेद महादशा भी राहु की, तो अकेला गोमेद डाल के रखिए, आप कंफ्यूज मत हुए। और बार बार पूछने से नुकसान होता है। आप अभी 3 महीने लगातार गोमेद रखे, 3 महीने में क्या रिजल्ट मिलता है क्या नहीं, फिर बताइएगा हमें। और दूसरा, तो कितने साल तक इसके गले में रखना है गोमेद? 2021 तक। अच्छा, मुझे वही पूछना था, क्योंकि आपके इससे हम चलते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि कोई बात आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कैसा है वो थोड़ा मन ये होता है ना, माँ है ना, इसलिए थोड़ा ना। ठीक है, माँ को होता है चिंता, सभी को ही होता है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आप गलत नहीं हैं। लेकिन आप ज्यादा अलग अलग ज्योतिषियों से पूछेंगे तो सबका राय भिन्न हो जाता है। एक जगह आप अपना दिल टिका लें, जी टिकाएं, और उसके ऊपर स्टडी करें और उनसे डिस्कशन करें कि जी मैंने ये पहना, मुझे फायदा हुआ, नुकसान हुआ, नहीं फायदा हुआ, बताओ, डिस्कस करो क्या बात हो गई। डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर जुकाम ठीक नहीं हुआ तो दोबारा से जाते हैं ना कि डॉक्टर साहब देखो क्या परेशानी है, तो दोबारा वो आपको इंजेक्शन लगाएंगे, फिर ठीक नहीं हुआ तो फिर कुछ और स्ट्रॉन्ग दवाई देंगे। तो इसी तरीके से आपके ऊपर तो बहुत भरोसा है हम लोगों को, इसीलिए तो पूछ रहे कि गोमेद डाल दिया है तो कितने साल तक रखना है। हाँ, तो आप 2021 तक गोमेद पहनाएं, मछलियों को आटे की गोलियां डालें, पक्षियों को दाना डालें, और इस बच्चे को बोलिए कि अपना दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा अगर रोज पढ़ सके तो रोज पढ़ लें। ये बच्चा ईश्वरीय कृपा से कामयाब हो जाएगा, आप चिंता ना करें। लगन में सूर्य भी बैठे हैं ना। हाँ गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि घर में जो बहुत लोगों का ये प्रश्न है कि घर में जो आप पिंडी रखते हैं उसके ऊपर नाग नहीं रखने का, गुरुजी तो आप प्लीज बताइए, क्योंकि बहुत दर्शकों को प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप अच्छा कह रहे हैं, अच्छा प्रश्न किया है। शिवलिंग के ऊपर अगर नाग देवता हो तो उसका आपको कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान का श्रृंगार है। जहाँ शिव है वहाँ पे शेष नाग हैं, जहाँ पे शिव है वहाँ पे सांप तो वहीं रहेंगे। अगर हम बोलें कि भैया ठीक है पिताजी को बाहर बिठा दो, बेटे को दूसरी जगह कर दो, तो पिता पुत्र का रिश्ता है ना, उसको आप कैसे तोड़ेंगे? आप कैसे तोड़ सकते हैं? आप ऐसा सोच भी क्यों सकते हैं? तो शंकर भगवान जहाँ भी आप पूजा करेंगे वहाँ पे शेष नाग की, नाग देव की पूजा जरूर होएगी, और उसका कोई किसी प्रकार का वहम नहीं होता, होना चाहिए, साथ में रखना चाहिए। ठीक है, कल्याण हो आपका देवी जी, अच्छा लगा बात करके आपसे। गुरुजी थैंक यू। कल्याण हो। तो दोस्तों बात कर रहे थे हस्तरेखा के ऊपर। हस्तरेखा में बहुत सारे राज छिपे हैं, हेल्थ के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में। और हस्तरेखा की खास बात बता देता हूं आपको। हस्तरेखा की गहराई ये कहती है, खाना खाने से पहले हाथ की रेखाएं अलग होती है, खाना खाने के बाद अलग होती है, और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ चलती हैं। इस विषय पे बात करेंगे। अगले कॉलर हमारे जुड़े हैं सोलन से, राकेश जी। नमो नारायण जी। राकेश जी, नारायण जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। हाँ बताइए राकेश जी, क्या जानना चाहेंगे? सर मुझे तो पहले ये जानना है कि मेरा अपना मकान कभी बनेगा, क्योंकि मैं किराए के मकानों में ही रह रहा हूँ। मेरा कभी अपना मकान बनेगा? क्या बात, बहुत अच्छा प्रश्न किया। 1 से लेके 100 के बीच में नंबर बता दीजिए राकेश जी। डेट ऑफ बर्थ वैसे मेरे को याद है जी अपनी। याद है? पहले नंबर तो बता दो भैया, कोई बात नहीं। 15 15 नंबर, 1 अंक यहाँ पर, बहुत अच्छा। सूर्य 5 अंक, बहुत अच्छा, जबरदस्त। आप बताएं डेट ऑफ बर्थ आपकी। 8/2/1962। 8/2/1962। समय बताएं। समय शाम के 8 बजे। शाम के 8 बजे। जन्म स्थान? गुरदासपुर पंजाब।
गुरदासपुर पंजाब। अब देखिए आपकी कुंडली में नारायण 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 नारायण, 3 बार बोलो नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। 6 ग्रह सूर्य बुध शुक्र मंगल गुरु शनि और केतु, 7 ग्रह छठे भाव में बैठे हुए हैं भैया। ये छठे भाव में इकट्ठे 7 ग्रहों का योग, मतलब ऐसी कुंडली रेयरेस्ट मिलती है हमें। ऐसी कुंडली वाले 2 बात होती है दोस्त, या तो बिल्कुल ही साधारण जीवन चलता है, संघर्षमय चलता है, इंसान पापड़ी बेलता रह जाता है, या अगर ऐसे ग्रह जब आ जाते हैं तो वो इतिहास बदलने वाले होते हैं, जीवन में कुछ अलग करने वाले होते हैं, बड़े लोग होते हैं। अब छठा घर क्या, रोग और शत्रु का है, ऋण का है, कर्ज का है। और 6th भाव में, छठे भाव में ऊपर से राहु की दृष्टि भी है, तो ये जब 7 की बजाय 8 ग्रहों का रिलेशन बन गया, कहां से बन गया, आपके छठे भाव से, कर्ज भाव से। और ले दे करके सिर्फ एक चंद्र ग्रह बचे थे आपके पास में, चंद्रमा भी चले गए 8वें घर में, कुंडली में, रोग स्थान पे, मृत्यु भाव में, कष्ट के स्थान पे। तो 9 के 9 ग्रह आपकी कुंडली में कहीं न कहीं कुछ ज्यादा फल देने वाले नजर नहीं आ रहे हैं दोस्त। अब सबसे पहले मैं आपको कहूंगा इन ग्रहों की आप बहुत सोच समझ के इनकी थोड़ी स्टडी कराएं, क्योंकि ये कुंडली आम कुंडली नहीं है। मकान की आपने बात की, मकान 101% बनेगा, 100% बनेगा, नोट कर लो दोस्त, जल्दी बनेगा। लेकिन आपकी कुंडली पर बहुत बारीकी से स्टडी करने वाली है, इसके लिए आप थोड़ा पर्सनली मिल लीजिएगा अगर हो सके तो। और इसके लिए शायद हम आपसे कोई फीस भी नहीं चार्ज करेंगे, आप पर्सनली जरूर मिलिएगा। मकान बनेगा, मकान का योग अब पूछेंगे कब बन जाएगा गुरुजी, तो जून 2018 से लेकर के नवंबर 2019 में जो बुध की दशा आ रही है, चंद्र में बुध, इसमें ईश्वर की कृपा से आपको सफलता मिलेगी। अगले कॉलर हमारे जुड़े हैं टेकचंद जी चंडीगढ़ से। नमो नारायण जी। टेकचंद जी सुन पा रहे हैं? नारायण जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। टेकचंद जी बताएं क्या जानना चाहेंगे? सर मैं दुकान करता हूँ, मेरे को दुकान के बारे में जी, सर मेरे को दुकान में लॉस ही हो रहा, फायदा नहीं हो रहा है। दुकान किस चीज की करते हैं टेकचंद जी? किराने की जी। किराने की जी। 1 से लेकर 10 के बीच में कोई नंबर बताएं। 44। एक कोई रंग का नाम बताएं। सेब। एक कोई फल का नाम बताएं। सेब। रंग का नाम भी बताएं। एक रंग सफेद जी, वाइट। कितने समय से कर रहे हैं आप ये दुकान? मेरे को 15-16 साल हो गई। इसी जगह पे, इसी दुकान में? हाँ जी, हाँ जी। इस दुकान में मुझे ना और तो सब चीजें ठीक लग रही है, थोड़ा आपके बैठने की जो दिशा है, जो गद्दी है, थोड़ा वो आप चेंज करके देख लीजिए, क्योंकि एक तो नजर का योग आ रहा है थोड़ा आपकी इसमें प्रश्न लगन में, और दूसरा थोड़ा सा जगह चेंज कर लो। जहां पर आपकी अभी जगह है, इसको अंदर आपने क्या करना है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में, दक्षिण और पश्चिम में दुकान में जहां भी साउथ वेस्ट का कॉर्नर है, वहां आप खुद बैठे या आप अपनी एक फोटो लगा दें। अगर इतना कर लेंगे तो आपका काम चल पड़ेगा। और दूसरा, ईश्वर की कृपा से मुझे ये लगता है कि इसी साल के अंदर आपका कल्याण होगा। इस दुकान में कोई नई चीज आप लेके आएंगे, कुछ नया प्लान करेंगे, काम चल जाएगा। नजर उतार लीजिएगा, इसी से सफलता मिल जाएगी आपको, कल्याण हो आपका। तो दोस्तों बात कर रहे थे हम आज हस्तरेखा के ऊपर, विदेश योग के ऊपर। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको उपाय क्या करने हैं? उपाय सबसे पहला कि पक्षियों को दाना डालना जरूर शुरू कर दें। पक्षियों को जितना ज्यादा दाना डालेंगे, पक्षियों की सेवा करेंगे, क्योंकि पक्षी एक ऐसे हैं दोस्तों जो समुद्र पार कर जाते हैं। और पक्षी मतलब दूसरे देशों से हमारे यहाँ आते हैं, घूमते 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 घूमते। और पक्षियों की सेवा करना मतलब केतु का उपाय जबरदस्त, बुध का उपाय जबरदस्त। अगर कोई व्यक्ति पक्षियों की सेवा कर रहा हो लगातार और वो बोले कि जी मैं विदेश जाने के लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, लगातार कामयाबी नहीं मिल रही, इसका मतलब वो इंसान झूठ बोल रहा है। कोई लगातार इंसान पक्षियों की सेवा करे, पक्षियों को जल पिलाए, दाना डाले, 12 महीने लगातार कर रहा है और बाहर जाने के लिए एफर्ट्स कर रहा है, और हस्तरेखा में अगर ये योग बन चुके हैं जो आज मैंने बताए आपको, तो आपको बाहर जाने से कोई रोक ही नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती दोस्तों। हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं शिमला से, कृष्ण जी। नमो नारायण जी। कृष्ण जी पंडित जी प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नारायण नारायण। पंडित जी बहुत दिनों के बाद मुझे कॉल मिली है आपकी। अच्छा, इसके लिए मैं खबरें अभी तक और आपका बहुत आभारी हूँ।
चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभकामनाएं। आपका फोन लगा, आपने हम सबको ज्योतिषी बना दिया छोटा मोटा जी। अब हम गौर से आपका प्रोग्राम सुनते हैं पंडित जी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा जी। बिल्कुल कोशिश करते हैं कि हमारा जो ज्ञान, हमारी जो नॉलेज है आप सब तक जाए, आप इसका लाभ ले सके, मैक्सिमम घर बैठे ले सके। बताएं क्या जानना चाहेंगे कृष्ण जी? पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ 3/5/1993 93। 3/5/93। समय बताएं। सुबह के 9:20 तो शिमला का सुबह क्या, दोबारा बताएं समय? 9:20 9:20 सुबह। जन्म स्थान शिमला। नाम क्या है बिटिया का? स्मृति पाठक। स्मृति पाठक सर जी। स्वाति पाठक जी। बताएं क्या पूछना चाहेंगे बिटिया के लिए? बेटिया अभी प्राइवेट जॉब कर रही है, उसकी सरकारी नौकरी के बारे में पूछना, और रतन के बारे में पंडित जी जरूर पूछे। एक दिन आपका रतन के बारे में प्रोग्राम आ रहा था तो मुझे बड़ी ये था कि उत्सुकता कि कब आप अपने आप से बात करूं। रतन कौन सा जाने वो, ताकि उसको सफलता मिले। सरकारी जॉब कब तक मिलेगी पंडित जी? सरकारी जॉब कब तक मिलेगी, पहले इस बारे में सुनिए। कुंडली में भाग्य घर में शनि बैठे हैं अपनी राशि के, और दशमेश कर्म क्षेत्र में शुक्र बैठे हुए हैं उच्च राशि में। 10वें घर में जब शुक्र उच्च के आगे, भाग्य घर में शनि आगे, दोस्त ईश्वरीय कृपा से इस बच्ची को गवर्नमेंट जॉब 101% लगने के योग बनते हैं। बाकी विष्णु भगवान की इच्छा, देवताओं की इच्छा, नारायण की इच्छा पर। लेकिन कुंडली में शनि शानदार है, लेकिन 5 डिग्री के हैं, शनि की पावर कम है। और शुक्र की पावर क्या है? शुक्र है 12 अंश के ऊपर, शुक्र पूर्ण युवा है। तो शुक्र कहता है कि भाई मैं आपको जॉब दूंगा, कोई होटल इंडस्ट्री में, कोई फूड इंडस्ट्री में और एडमिन में, इसके अंदर गवर्नमेंट जॉब लगने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बात आती है कि जॉब कब तक लग जाएगी। 93 बोर्न है, 2011 से राहु की महादशा लगी हुई है। राहु में अंतरदशा अभी अप्रैल 2019 तक शनि है। तो मैक्सिमम जो चांसेस बन रहे हैं वो इनकी कुंडली में जून 2016 से अप्रैल 2019 का जो टाइम है वो गवर्नमेंट जॉब का बनता है। तो ईश्वरीय कृपा से मैं अगले साल अप्रैल 2019 तक देख पा रहा हूं कि ये बच्ची जॉब लग जाएगी। आप बस विश्वास रखिए, प्रयास जारी रखिए। और रतन सर, रतन गुरुजी, रतन बता रहा हूं आपको जी, सुनिए ध्यान से। इस बच्ची को 2.5 रत्ती का एक नीलम पहना दीजिएगा। 2.5 रत्ती का नीलम अगर आप पहना देंगे तो इसी से ही कल्याण हो जाएगा इस बच्ची का, और आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है दोस्त। बाकी फिर भी कोई क्वेरीज रहेगी तो आप पर्सनली मिल भी सकते हैं, लैपटॉप पे नंबर लिखे हुए हैं। कल्याण हो आपका, बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको सुखी रखे। तो दोस्तों बात कर रहे थे आज हस्तरेखा के ऊपर। हस्तरेखा के विदेश जाने के लिए आपको मैंने योग बताए हैं। आपने पक्षियों को दाना डालना है, एक मात्र ये उपाय करें। बाकी आप अपनी एक जो इच्छा है, जो आपकी विश है, आप बाहर जाना चाहते हैं, जिस देश में जाना चाहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, उस कंपनी का नाम, उस जगह का नाम, शहर का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, पार्टनर का नाम, स्पॉन्सर का नाम, जो भी लिंक है आपका, इवन आपके एजेंट जहां भेजना चाह रहे एजेंट का नाम, जो भी है लिंक, उन सब का नाम लाल पेन से सफेद कागज पे नाम लिखेगा। शहद की शीशी में डुबो के भगवान से प्रार्थना करके उस कागज को, जो आपकी इच्छा है, जो विश है, उस शहद की शीशी में डुबो करके उस कागज को रख दीजिए ऐसी जगह जहां कुछ छेड़े ना। और ये उत्तर और पश्चिम के कोने में, अर्थात वायु कोण में रख दीजिएगा दोस्तों। तो आपको विदेश जाने से कोई रोक नहीं सकता, कामयाबी जरूर मिलेगी। दोस्तों पूरा प्रोग्राम आप खबरें अभी तक के नाम से यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, और नारायण भविष्यवाणी के नाम से आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, या डॉक्टर नारायण आचार्य आप यूट्यूब पे डालिए, आपको पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं। फेसबुक के ऊपर भी दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नारायण भविष्यवाणी एस्ट्रो चैनल के नाम से। तो दोस्तों पंडित जी को आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण जी दोस्तों, नमो नारायण जी।